यूपी में अब अपराधियों को भगवान का सहारा मिलने वाला है। सभी जेलों में अब मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। दरअसल यह बात जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आजमगढ़ जेल में निरीक्षण के दौरान कैदियों से बातचीत के दौरान कही। वहीं इसको लेकर जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने सोमवार को बयान देते हुए कहा कि इसमें कोई धार्मिक मकसद नहीं है और न ही किसी प्रकार की जबरदस्ती है। इसका मकसद ये है कि जेल से अपनी सजा काट कर जब कैदी बाहर निकले तो वह बिल्कुल सभ्य नागरिक के रूप में हो। उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व विकास के लिए भगवान हनुमान से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ से समाज में बेहतर जीवन जीने का कैदी सलीका सीख सकते हैं। वहीं जेल मंत्री ने कहा कि वे प्रदेश की कई जेलों में गए जहां कैदियों को हनुमान चालीसा की पुस्तकें समेत कई अन्य वस्तुएं बांटी गई। उन्होंने आगे कहा कि उसके बाद कैदियों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके साथ ही हनुमान चालीसा की सामग्री लेने के लिए कैदियों की होड़ लग गई, जिसे देखकर सरकार ने विचार किया कि यूपी की सभी जेलों में धार्मिक किताबें बंटवानी चाहिए, जिससे कैदी धार्मिक किताबों को पढ़कर मानसिक तनाव से बाहर निकले और खुद में सुधार लाने की कोशिश करें। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जेलों में हर धर्म के कैदी होते हैं। जिन भी कैदियों को कोई धार्मिक वस्तु की आवश्यकता होगी, विभाग की ओर से वह उपलब्ध कराई जाएगी। कोई भी कैदी जो इस तरह की धार्मिक पुस्तकों की मांग करेंगे, उनके लिए जेल की लाइब्रेरी से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल में मुस्लिम कैदियों को नमाज पढ़ने के लिए भी पूरी आजादी है। कई मुस्लिम कैदी भी इस समय जेलों में हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़ रहे हैं। इससे पहले जेल में मंत्रोच्चारण बजाने का आदेश दिया गया था, जिससे पॉजिटिव नतीजे भी सामने आए हैं। देखिए, कैदी हनुमान चालीसा सुंदरकांड का शनिवार मंगलवार को पाठ करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। नवरात्रों में जब हम मिष्ठान और फल वितरण करने गए, वहाँ सुंदरकांड की हमारे पास कुछ पुस्तकें थी। हमने जब बांटी तो कैदियों में स्पर्धा देखी हमने, और वो ये सोच रहे थे कि कहीं मैं न रह जाऊँ, क्योंकि हमारे पास पुस्तकें कम थी, कैदियों की व्रत वालों की संख्या ज़्यादा थी। ऐसे ही फिर हमने मथुरा में और आगरा में जब बांटी तो वहाँ भी स्पर्धा देखी। तो ऐसा कोई उद्देश्य इसमें नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी पे हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ने के लिए कहा जाए। स्वेच्छा से जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, और पढ़ते हैं। सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार मंगलवार को जेलों में करते हैं कैदी। हमारा उद्देश्य ये है कि जो जिस धर्म को मानता हो उनका वो अनुसरण करे, उनकी किताबें पढ़ना चाहे उनकी किताबें पढ़े, मंत्र का जप करना चाहे तो मंत्रों का जप करे। हमारा उद्देश्य है कि कैदियों की जो आपस की चर्चा है, केसों की जो चर्चा है, वो चर्चा से कैदी बचें और अच्छे नागरिक बन करके, एक बेहतर इंसान बन करके बाहर जाएं, दोबारा कोई वो गलती न करें जिसके कारण उन्हें जेल में आना पड़े। ये उद्देश्य है। यानी कि सर, दूसरे धर्मों के लोग भी अगर कुछ चाहते हैं अपने धर्म से जुड़ा हुआ या पूजा पाठ से जुड़ा हुआ, तो उनको उपलब्ध आपकी तरफ से कराया जाएगा। हमारे मुस्लिम समुदाय के कैदी हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, उनकी वहाँ जगह होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के प्रति ये बातें हैं। सभी धर्मों के लोग जो वहाँ रहते हैं वो अपना पूजा पाठ अपने स्तर से, अपने तरीके से करते हैं, और सबकी आज़ादी है। और जो हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ करना चाहे वो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और जो जिसमें आस्था उनकी है, जो जिस धर्म को मानते हैं, सबकी छूट है।